आज बरोज़ जुमा फजर के बाद जो एक मालेगांव शहर में मालदा सिवार सोनगांव फाटे के ऊपर जो हादसा हुआ और हमारी मस्जिद हाजी मोहम्मद अब्बास वहाँ के पेश इमाम जो नमाज के फ़ौरन बाद नमाज पढ़वा फजर की नमाज पढ़ के अपनी बच्चियों को साथ लेके आए थे और वो घर की तरफ जा रहे थे। घर उनको जाने के लिए रोड क्रॉस करना पड़ता था। ये किनारे खड़े हुए थे, एक ट्रैक्टर वाले ने उनको मारा। जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों के सामने सब बातें पहले रखी, तो उनका उस हादसे के अंदर इंतकाल हो गया। और उनकी जो बड़ी बच्ची थी जिसका नाम जवेरिया था, वो बच्ची का नाम जवेरिया था और उसकी उम्र तकरीबन 9 साल थी। तो उस हादसे में उस बच्ची का भी इंतकाल हो गया। इंतकाल जुमा की नमाज के फ़ौरन बाद हुआ। एक बच्ची उनकी जो सालिया है वो 6 साल की है और वो अभी ज़ेर इलाज है। और उसके अलावा जो 3 साल की बच्ची है वो भी, उसका भी इलाज चालू है और वो डॉक्टर सुलेमान फैसल के वहाँ है। हम लोग आप लोगों के चैनल के ज़रिए मालेगांव की आवाम को ये मैसेज बार बार देते हैं कि देखो, हाईवे के ऊपर अपने छोटे छोटे बच्चों को जो आप गाड़ियों के ऊपर लेकर निकलते हो, तो आप हाईवे को मजाक ना समझे, क्योंकि हमारे साथ तो पहले ही दोहरा सलूक होता है। हमारे अपने लोगों को अक़लियत की वजह से इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसकी कोई हद नहीं। हाईवे चौपुल्ली से लेकर 40वां फाटे तक आप लोगों के सामने हम लोग बार बार महीने में 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा आके कोई ना कोई हादसे की खबर हम लोग आप लोगों को देते ही है। ये देने की वजह यह है कि बार बार ये हादसे होते हैं तो आप लोग थोड़ा अपने बच्चों को हाईवे पे ले जाने से कतराएं। अभी ये बच्ची का इंतकाल हुआ मस्जिद के अंदर, हमको मालूम पड़ा, हमारे डॉक्टर साहब ने बोला कि यार जिस मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे वहाँ पे जुमा की नमाज के अंदर किसी दूसरे पेश इमाम को लाया गया। और जब उनको लाया गया तो वहाँ के मुसल्लियों ने बेतहासा इतना रोया कि हर किसी की आंख वहाँ पर नम थी और काफ़ी वहाँ पर गर्दी थी। और लोगों में गुस्सा था कि प्रशासन हमारे साथ जो दोहरा सलूक कर रहा है कि हाईवे से हमको जो दिक्कतें आ रही है, हमको जहाँ पर ब्रिज चाहिए वहाँ ब्रिज नहीं है, जहाँ पे हमको ब्रेकर चाहिए ब्रेकर नहीं है, जहाँ पे हमको सर्विस रोड चाहिए सर्विस रोड नहीं है, और जहाँ अंडरग्राउंड रास्ते चाहिए वो अंडरग्राउंड रास्ते नहीं है। ये बार बार ये हादसे आप लोग, अभी 8 दिन पहले हमारे साजिद भाई, मैं और हमारे गबू मेंबर वगैरह हम लोग सब मिलकर एक डेड बॉडी वहाँ से उठा कर लाए थे, जो बच्चा रात में 2 बजे दबा था गाड़ी के अंदर। तो बार बार आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं। देखो, आज हमारे लिए बहुत दुख की खबर है कि पहले तो इमाम साहब चले गए और 2 घंटे 3 घंटे के बाद उनकी बच्ची भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो आप लोगों तक हम लोग आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि खुदारा अपने बच्चों को हाईवे पे ना लेकर जाए, और जाए तो पूरी सेफ्टी से आप लोग। हाफिज मोहम्मद सुफियान साहब हम लोगों के यहाँ मस्जिद हाजी मोहम्मद अब्बास में इमामत करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से भी वो इमामत के लिए लगे हुए थे तो अहलियान महल्ले के साथ उनके सलूक, मस्जिद के कामों में उनका बर्ताव, यानी वो एक इमाम की हैसियत से नहीं, मस्जिद को अपना ज़ाती घर जैसा समझते हुए उसके साथ वो करते थे। और आज तक उनकी एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई थी, यहाँ तक कि फज्र। और अभी काफ़ी महल्ले के लोगों के साथ काफ़ी अच्छा उनका बर्ताव था। उनका इस तरह सानिया होना, अहलिया ने उनके घर वालों के अलावा खुद हम मस्जिद वाले और उस मस्जिद के एरिया के लोगों के लिए इंतहाई नाकाबिल यकीन सानिया है। इस तरीके के जो हादसात गांव में होते रहते हैं उसके ऊपर एक टाइम कोई सलूशन निकलना चाहिए। हर मर्तबा धरना, आंदोलन और एहतजाज होता है लेकिन उसका कोई पायदार या ठोस हल नहीं निकलता है। तो एक मर्तबा वो होना चाहिए, या फिर कानूनी तौर पर उसके खिलाफ जिनके भी ऊपर, चाहे वो NHA आय वाले हों या जो भी उसके अंदर कसूरवार है, उन लोगों के खिलाफ एक मर्तबा लीगल एक्शन होना चाहिए। हो सकता है कि इन लोगों को ये वर्कर्स की और लोगों की बताई हुई बातों पर इत्मीनान नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ लीगल एक्शन अगर लिया जाए तो आगे ये सब हादसात रुक सकते हैं। हम लोग उनके अहले खाना के साथ गम में बराबर के शरीक हैं।